हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं न्यू बिजनेस रिलेटेड एक और वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट मोबाइल शॉप रिपेयरिंग बिजनेस। इस बिजनेस की आप कैसे शॉप ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरीके के जितने भी हम बिजनेस रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। दोस्तों, देर न करते हुए अपने वीडियो को हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोबाइल शॉप रिपेयरिंग का बिजनेस है क्या। इसके अंदर जितने भी आपने देखा होगा मोबाइल होते हैं, अगर वो खराब हो जाते हैं तो हम उनको संभलवाते हैं। तो संभलवाने के लिए हम कहां पर जाते हैं? रिपेयरिंग शॉप के ऊपर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिपेयरिंग शॉप कैसे ओपन करें। तो सबसे पहले आपको मोबाइल रिपेयरिंग आनी चाहिए, तभी तो आप लोगों की खराब मोबाइल को संभाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर सबसे जरूरी है कि आपको उसका काम आना चाहिए, आपको मोबाइल संभालना आना चाहिए। उसके बाद में एक आपकी शॉप होनी चाहिए, एक अच्छी लोकेशन पर शॉप होनी चाहिए जहां पर आपके कस्टमर आ सके। दोस्तों, ये एक फ्यूचर डिमांडेड बिजनेस है। इस बिजनेस की फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी, अभी भी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आप देख रहे हैं अलग अलग कंपनियां जो है ना न्यू अपडेट करके तरह तरह के मोबाइल ला रही हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, आदमी फोन को खरीद तो लेता है, महंगे से महंगा फोन खरीद लेता है, लेकिन जब वो खराब हो जाता है तो उसको संभलवाना भी पड़ता है। तो संभलवाने के लिए कहां पर जाता है? मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके 100% चांस है उस बिजनेस के चलने के। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे आपका बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से चल सके। तो सबसे पहला पॉइंट है आपकी लोकेशन। जहां पर आप बिजनेस अपना स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उसकी बेस्ट लोकेशन क्या होगी, उस शॉप की बेस्ट लोकेशन क्या होगी। तो मैं उसके लिए बता दूं आपको जो शॉप अपनी ओपन करना है वो ऐसे एरिया में ओपन करना है जहां पर मार्केट हो, मेन मार्केट हो, जहां पर भीड़ भाड़ रहती हो, पहले से मोबाइल की शॉप हो, जहां पर पहले से मोबाइल बिकते हो। ऐसा कोई मार्केट का एरिया हो जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती हो, या सिटी का एरिया हो। वहां पर अगर आप इस टाइप की शॉप ओपन करते हैं तो यहाँ पे चलने के आपके चांस ज्यादा रहेंगे। साथ ही साथ किसी बाजार का चौराया है, या मेन मार्केट का एरिया है, या गांव का भी एरिया है, अगर वहां पे भीड़ भाड़ रहती है, अगर वहां पर आप अपना ही शॉप ओपन करते हैं तो वहां पे भी चलने के चांस ज्यादा रहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं रजिस्ट्रेशन विद गूगल मैप। आपको अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन गूगल मैप की साइट के ऊपर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है अपनी दुकान का। आपको वहां पर अपनी जो लाइव लोकेशन हो वो डालकर आप अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कभी भी आपके नियरेस्ट कोई भी कस्टमर आपकी शॉप को सर्च करता है, या वो किसी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप को सर्च करता है, जैसे मेरा मोबाइल खराब हो गया है, अब मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास में कोई नियरेस्ट मोबाइल रिपेयरिंग शॉप हो जहां पर मैं जाकर अपना मोबाइल संभलवा लूं। तो और दूसरी चीज ये है कि मैं इस शहर में नया हूं, मुझे जो है इस मार्केट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो भी मैं गूगल मैप पे सर्च कर सकता हूं। अब मैंने क्या किया, गूगल मैप पे जाके सर्च किया, मोबाइल रिपेयरिंग मैंने डाला नियरेस्ट शॉप, तो अगर जितनी भी शॉप वहां पे रजिस्टर्ड होंगी वो सारी वहां पे लाइन से दिखाएंगी। ठीक है, आप भी अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिससे कि कोई अगर सर्च करता है तो वहां पे आपकी शॉप नियरेस्ट शॉप आपकी दिखाएगी, जिससे आपके पास कस्टमर ज्यादा बढ़ेंगे, यानी कि आपके पास कस्टमर पहुंच सकेंगे। तो ये भी एक रास्ता है अपने कस्टमर बढ़ाने का। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। आपको एक कोर्स भी करना होगा यहाँ पर। आपको या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी शॉप पर जाकर वहां पर काम सीख सकते हैं, वहां पर आपको 3 से 6 महीने का टाइम लगेगा, वहां पे भी आप काम सीख सकते हैं, या फिर आप 3 से 6 महीने का कहीं पे भी किसी इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कर सकते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का। आप वहां पे 3 महीने से लेकर 6 महीने के कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत जल्दी वहां पर मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कोर्स में सिखा दिया जाएगा कि कैसे मोबाइल को रिपेयर किया जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, अगर आप कहीं से इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं पे ट्रेनिंग लेना होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जो कस्टमर के साथ में आती है वो किसी इंस्टीट्यूट में बहुत कम मिलती है। तो आपको अगर आप किसी शॉप के ऊपर सीखते हैं तो वहां पे आपको ये फायदा रहेगा कि इंस्टीट्यूट में तो आपको काम ही सिखाया जाता है, लेकिन शॉप के अंदर आपको काम सिखाते सिखाते आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा कि आप कस्टमर से कैसे डील कर सकते हैं, कस्टमर से कैसे बात कर सकते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर आया आपके पास संभलवाने के लिए, और वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके यहाँ पे संभलवाने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि आपके यहाँ पे नया नया शॉप है आपकी। ठीक है, लेकिन अगर आपने पहले से किसी कस्टमर को डील किया होगा, अगर आपको कस्टमर को डीलिंग आती होगी, तो वहां पे आप कस्टमर को अच्छे से डील कर सकते हो, अच्छे से उसको समझा सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो। तो कस्टमर डीलिंग और कस्टमर के साथ में जो कस्टमर का मोबाइल है उसको रिपेयर करना, अच्छे से रिपेयर करना, अगर आप किसी शॉप के ऊपर करते हैं तो अच्छे से रिपेयर भी कर सकते हो, कस्टमर को डील भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको दोनों चीजें सीखने को मिलती हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स कीजिए, कोर्स करके आप किसी दुकान के ऊपर भी थोड़ा बहुत सीखिए। सीखने के बाद में आप जब फुल्ली अपडेट हो जाए तो फिर उसके बाद अपनी शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपको 2 बातों का और ज्यादा ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात है कि आपको जब आप कोर्स कर लें और शॉप कर लें, उसके बाद भी आपको न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना होगा, क्योंकि मार्केट में तरह तरह के मोबाइल आ रहे हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेट आते जाते हैं। तो क्या होता है, नए नए अपडेट आने से अगर आपके पास न्यू अपडेट का मोबाइल आ जाता है और आप पहले से पुरानी रिपेयरिंग सीखे हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको मार्केट के हिसाब से जो भी नए नए मोबाइल आ रहे हैं उसके अंदर जो भी न्यू टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी आ रही है उससे आपको अपडेट रहना है। साथ ही साथ आपको दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसके मोबाइल को आप जल्दी से जल्दी संभाल के दें, कस्टमर का टाइम सेव करें, जिससे कि कस्टमर खुश हो जाए और कस्टमर सेटिस्फाई होकर आपकी शॉप से जाए, जिससे कि दोबारा कस्टमर आपके यहाँ पे लौट के आए और दूसरे कस्टमर को लेके आए। इन 2 बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल एक्सेसरीज। हम मोबाइल एक्सेसरीज भी अपनी शॉप के ऊपर रख सकते हैं, मोबाइल के पार्ट्स रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब भी कहीं भी अपने किसी, जैसे आपने शॉप ओपन किया है, उसके अंदर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, किसी कस्टमर का कोई प्रोडक्ट आया, मोबाइल आया संभालने के लिए, आपने उसमें कहा कि ये एक्सेसरीज आपका ये पार्ट खराब हो गया है, इसको दोबारा डालना पड़ेगा, नया डालना पड़ेगा, ठीक है? तो वो कस्टमर कहेगा कि आप डाल दीजिए। अगर आपके पास एक्सेसरीज होगी तो आप कस्टमर को वहीं के वहीं वो प्रोडक्ट की एक्सेसरीज दिखाएंगे और आप कस्टमर से हाँ या ना में जो भी अगर कस्टमर कहता है डालने का तो आप वहाँ पे डाल देते हैं, तो कस्टमर का टाइम वहाँ पर भी सेव होगा। तो अगर आप मोबाइल की एक्सेसरीज रखते हैं, जैसे कवर भी रख लेते हैं, अदर हेडफोन है, इस टाइप की चीज़ें भी रख लेते हैं अपनी शॉप के अंदर, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप के अंदर एक्सेसरीज भी रख लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी मोबाइल रिपेयरिंग तो होगी, साथ में आपके एक्सेसरीज के पार्ट्स भी बिकेंगे, जिससे आपकी इनकम डबल हो जाएगी और कस्टमर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने लगेंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें तो आप अपनी शॉप के ऊपर सारी एक्सेसरीज नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। अभी आप स्टार्टिंग में अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कस्टमर का जैसे कोई पार्ट्स है और वो पार्ट जो है महंगा है, ठीक है, और वो आपकी शॉप के ऊपर उस टाइम अवेलेबल नहीं है, आप कस्टमर से बोल सकते हैं कि हम ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल से मंगा के ये डाल देंगे, आप अपना नंबर दे दीजिए। जैसे ही आप जाते हैं होलसेलर के पास, वहाँ पे जो रेट उसका होता है, फिर आप कस्टमर्स को फ़ोन करके बोलिए कि इसका रेट इतना है। अगर कस्टमर हाँ करता है तो आप उस पार्ट को खरीद लीजिए वहाँ से और कस्टमर के मोबाइल में वो पार्ट डाल दीजिए। जब कस्टमर पेमेंट करने आएगा तो उस चीज़ का भी पेमेंट कर देगा। इस तरीके से भी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा बेस्ट मार्केटिंग वे, ऐसा कौन सा मार्केटिंग का बेस्ट वे है जिससे कि हमारे ग्राहक जो है वो बढ़ सकें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास मोबाइल रिपेयर कराने के लिए आ सकें, हमारे प्रोडक्ट बिक सकें। इसके लिए हमें कौन सा वे अपनाना चाहिए? तो सबसे पहला वे और सबसे अच्छा वे है जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। सबसे पहला है कि आपको विजिटिंग कार्ड छपा लेने हैं। विजिटिंग कार्ड को छपा कर आपको ये करना है, जब भी कोई कस्टमर आपके यहाँ पे आया है, कोई रिपेयरिंग करवाने, मोबाइल का कोई पार्ट्स खरीदने या आपके यहाँ पे किसी जानकारी को लेने के लिए, तब भी आप जो है अपना विजिटिंग कार्ड उसको जरूर दीजिए। उसके अंदर आप अपने जो भी सर्विसेज आप देते हैं वो लिख के रखिए, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, अपनी शॉप का एड्रेस उसमें डाल के रखिए, जिससे कि जब उसको आप देंगे तो जब भी कस्टमर को कभी भी इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है तो वो आपको कॉल करेगा, ठीक है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई नया कस्टमर आ रहा है या कोई भी कस्टमर आ रहा है, उसको आपको विजिटिंग कार्ड जरूर देना है, ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा फ्रेंड, आपको कस्टमर के साथ में हमेशा अच्छे से बात करना है, अच्छी कस्टमर सर्विस देना है, क्वालिटी सर्विस देना है, जिससे कि कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे और लौट के दोबारा आए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा? अगर हम यहाँ पे बात करें कि मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड जितना भी उसका इक्विपमेंट होते हैं वो, प्लस लैपटॉप, प्लस एसेसरीज, प्लस शॉप रेंट, अगर हम इसकी बात करें तो सब मिला के हमको 60 से 80 हज़ार रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप शुरू में मोबाइल रिपेयरिंग जो शॉप आपने ओपन करी है वहाँ पे अगर आप लैपटॉप ना लेके डायरेक्ट जो है मशीन के द्वारा ही संभाल लेते हैं तो वहाँ पे आपका कम से कम खर्चा होगा और आपकी शुरुआती जो स्टार्टिंग ओपनिंग होगी वो कम से कम में हो जाएगी। इसमें आपको 15 से 20 हज़ार रुपए का खर्चा आएगा। अगर आप वहाँ पे लैपटॉप भी अपने साथ में रखते हैं शॉप के अंदर तो आपको वहाँ पर 40-45 हज़ार रुपए और ज़्यादा इसमें प्लस करना होंगे, तो आपका कुल मिला के 60 से 80 हज़ार रुपए का खर्चा यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉफिट। यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा? तो अगर दोस्तों हम बात करें स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में यहाँ से 20 से 30 हज़ार रुपए महीना आप आसानी से कमा सकते हैं। शॉप का रजिस्ट्रेशन और प्लस जीएसटी भी नंबर लेना जरूरी होगा, क्योंकि आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट खरीद भी रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं और सर्विस भी कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर और अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड बिजनेस की जानकारी आपको दी, ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और इस तरीके के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा हमारा वीडियो लगा, और साथ में हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।